हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपीआई टी इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस सेशन में हम कंप्यूटर के कुछ बेस्ट क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे, जिनमें कुछ एक्सप्लेनेशंस के माध्यम से भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। तो चैनल के साथ जो भी व्यक्ति नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो तक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर करें। तो बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन, व्हाट इज़ पॉड स्लम्पिंग। देखिए, पॉड स्लम्पिंग क्या है। देखिए, जो भी इन्फॉर्मेशन जो है किसी पोर्टेबल डिवाइसेस की बदौलत, जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास कोई चिप या कोई हार्ड डिस्क या कुछ भी है ऐसा टूल, जैसे सीडी या डीवीडी या मेमोरी कार्ड वगैरह है, तो आप कंप्यूटर से जो डाटा चुरा लेते हैं उसकी मदद से, तो इसे हम पॉड स्लम्पिंग कहते हैं। यानी कि इंफॉर्मेशन थेफ्ट बाई पोर्टेबल डिवाइसेस कॉल्ड पॉड स्लम्पिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच ईयर द फर्स्ट लीगलाइज्ड पर्सनल कंप्यूटर सोल्ड इन क्यूबा। देखिए, क्यूबा में कौन से सन में जो लीगलाइज्ड पर्सनल कंप्यूटर था वो बेचा गया, तो सन 2008 के मई महीने में क्यूबा में जो लीगलाइज्ड पर्सनल कंप्यूटर था वो बेचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज थ्री फिंगर सैल्यूट्स। देखिए, थ्री फिंगर सैल्यूट्स यानी कि आपकी जो तीन फिंगर होती हैं, उनके तीन फिंगर का मतलब है कि उन तीन फिंगर्स की मदद से आप जो प्रोसेसिंग कंप्यूटर में करते हैं, प्रेसिंग, उन कीज़ को प्रेस करके, तो वो कीज़ कौन कौन सी हैं। तो देखिए, जो थ्री फिंगर सैल्यूट्स में जो कीज़ आती हैं, तो उसमें कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, ये तीन की हैं जो आप यूज़ करते हैं, इन्हें थ्री फिंगर सैल्यूट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज लॉन्च। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस ईयर में लॉन्च किया गया, तो 1989 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लॉन्च किया गया था। व्हाट इज मीन्ड बाई माउस पोटैटो। माउस पोटैटो का मतलब क्या होता है। इट मीन्स अ पर्सन हु स्पेंड्स टू मच टाइम इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि वो व्यक्ति जो कंप्यूटर के सामने काफ़ी ज़्यादा समय व्यतीत करता है, उसे माउस पोटैटो की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट्स जस्ट फॉर फन। जस्ट फॉर फन एक किताब है, वो किसने लिखी है। तो देखिए, लिनस टोरवाल्ड्स ने जस्ट फॉर फन लिखी हुई है। द स्टोरी ऑफ एन एक्सीडेंटल रेवोल्यूशनरी इज अ ह्यूमरस ऑटोबायोग्राफी, ये एक बायोग्राफी है ऑफ लिनस टोरवाल्ड्स की, द क्रिएटर ऑफ द लाइनक्स कर्नल, जिन्होंने लाइनक्स को बनाया है, उनका नाम है लिनस टोरवाल्ड्स। इन्होंने ही अपनी ऑटोबायोग्राफी जस्ट फॉर फन लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड कॉम्पैक्ट डिस्क। देखिए, कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार किसने किया है, तो जेम्स टी रसेल ने कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो सबको पता होगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। हु इन्वेंटेड जावा। जावा का आविष्कार किसने किया, तो जेम्स ए गॉसलिंग ने जावा का आविष्कार किया। जावा क्या है, जावा एक लैंग्वेज है। लॉन्ग्रॉन वॉज द कोड नेम ऑफ। देखिए, लॉन्ग्रॉन एक जो है कोड है, वो किसका कोड है, तो विंडोज विस्टा का ये कोड है। हु इज नोन एज द ह्यूमन कंप्यूटर ऑफ इंडिया। भारत का जो ह्यूमन कंप्यूटर है वो किसे पुकारा जाता है, तो शकुंतला देवी जी को भारत का ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाई लिववेयर। देखिए, लिववेयर यानी कि या फिर लाइववेयर किन्हें कहा जाता है, तो पीपल हु वर्क विद द कंप्यूटर, यानी कि वे व्यक्ति जो कंप्यूटर के साथ लाइव हैं और कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, उन्हें लाइववेयर कहा जाता है। विच कंप्यूटर इंजीनियर गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2003। तो देखिए, किस कंप्यूटर इंजीनियर को नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में 2003 में, तो जे.एम. कॉट्जी को लिटरेचर में कंप्यूटर इंजीनियर थे ये, इन्हें 2003 में नोबेल जो है प्राइज़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीविंग द वेब वॉज रिटन बाई। वीविंग द वेब किसने लिखी है, तो
टिम बर्नर ली ने वीविंग द वेब नामक पुस्तक लिखी है। व्हाट इज़ बीटा टेस्ट? आप सभी ने प्ले स्टोर पर जाके देखा होगा कि जब आप ऐप कोई डाउनलोड करते हो तो उसमें साथ ही साथ एक नीचे स्क्रॉल करने पर एक ऑप्शन आता है आर यू बीटा टेस्टर, या फिर आर बीटा, जो आपके बीटा टेस्टर हैं वो बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं बीटा प्रोग्राम को। तो यहीं पूछा गया है कि बीटा टेस्ट आखिरकार होता क्या है। देखिए, बीटा टेस्ट वे ट्रायल टेस्ट होते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बिफोर द कॉमर्शियल लॉन्च, यानी कि जो व्यावसायिक लॉन्च होता है, कॉमर्शियल लॉन्च के पहले जो टेस्ट किए जाते हैं उन्हें कंप्यूटर का बीटा टेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है डू नो ईविल इज टैगलाइन ऑफ गूगल। तो देखिए, डू नो ईविल ये टैगलाइन किसकी है? ये टैगलाइन जो है वो गूगल की है, ये आपको याद रखने हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं। आपने बहुत ही रेयर केसेस में इन्हें पढ़ा होगा। ये काफ़ी मशक्क़त के बाद सर्च करने पर और ढूंढने पर ही मिले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को है आप सपोर्ट ज़रूर करिएगा। ऐसी ही कई वीडियोस मैं लेके आऊँगा जिनमें कुछ अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराऊँगा जो कि आपने कम ही देखे होंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स, चाहे वो लेखपाल भर्ती हो या आईटीआई की भर्ती हो या फिर कोई भी अदर भर्ती हो जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, आप यहाँ से पढ़कर उन एग्ज़ाम में अपना बेस्ट स्कोर कर पाएंगे। तो डू नो ईविल ये टैगलाइन है किसकी? गूगल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन सिनेमा रिलीज थ्रू इंटरनेट इज़ कौन सी है? देखिए, पहली जो फीचर फिल्म है इंडियन सिनेमा की तो वो इंटरनेट के थ्रू रिलीज़ की गई थी, वो थी विवाह। विवाह बहुत लोगों की फेवरेट मूवी है, तो सभी को पता होना चाहिए। rediff.com वाज फाउंडेड बाई। तो देखिए, rediff.com किसके द्वारा फाउंड किया गया? तो अजीत बालकृष्णन एंड मनीष अग्रवाल के द्वारा rediff.com फाउंड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ पीडीएफ, यानी कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ का एक्सपेंशन है, यानी कि फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउस MOWS इज अ टाइप ऑफ माउस फॉर डेफ पीपल, यानी कि जो माउस है और जो मोज है इन दोनों में अंतर होता है। माउस जो कि नॉर्मल पीपल के लिए होता है, MOUSE वाला। अब यहाँ MOWS है, तो मोज किसके लिए है? तो जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल होते हैं, ये इनके लिए मोज नामक जो माउस है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डगलस एंगलबर्ट 1964 ये आखिरकार है क्या? देखिए, डगलस एंगलबर्ट 1964 एक कंप्यूटर माउस है जो कि 1964 में डगलस एंगलबर्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। तो ये क्या है? इन्हीं के नाम पर इसको डगलस एंगलबर्ट माउस कहा जाता है, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो ये डगलस एंगलबर्ट एक कंप्यूटर माउस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रे स्टार्क वेदर एट जेरोक्स इन 1969। तो ये जो ग्रे स्टार वेदर है ये जेरोक्स किया गया 1969 में। तो ये किस प्रिंटर के थ्रू जो है जेरोक्स किया गया था? तो लेज़र प्रिंटर के थ्रू ये ग्रे स्टार वेदर डिज़ाइन लेज़र प्रिंट किया गया था, यानी कि जेरोक्स किया गया था 1969 में। एलन शुगर्ट एंड IBM इन्होंने इन्वेंट किया था क्या? देखिए, एलन शुगर्ट एंड IBM ने साथ में मिलकर 1970 में फ्लॉपी डिस्क का जो इन्वेंशन है वो किया था। तो आपको ये याद रखना है कि एलन शुगर्ट एंड IBM ने 1970 में फ्लॉपी डिस्क का इन्वेंट किया था। नेक्स्ट है फैगिन हॉफ एंड मेजर ने इंटेल 4004 का देखिए इन्वेंशन किया था। तो ये इंटेल 4004 आखिरकार है क्या? तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि इंटेल 4004 एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसे फैगिंग हॉफ एंड मेजर ने मिलकर इन्वेंट किया था। इंटेल 4004 काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट माइक्रो प्रोसेसर है जिसने कंप्यूटर की दुनिया में क्रांति ला दी थी।
तो अगर मैं सही मायने में बात करूं, कंप्यूटर की जो दुनिया में जब क्रांति आई तो उसके लिए फैगिंग एंड हॉफ एंड मेजर ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट करके कंप्यूटर की जो डिज़ाइन को कॉम्प्लिकेटेड से आज इतना छोटा कर दिया है कि आप उसे पॉकेट में भी रखकर यूज़ कर पाएंगे। तो फैगिंग एंड हॉफ एंड मेजर ने जो इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर है वो इन्वेंट किया। नेक्स्ट है ACL। ACL का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ACL का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ADC। ये सबको पता होगा, ये ADC का फुल फॉर्म है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। नेक्स्ट है ADF, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। ADF का फुल फॉर्म होता है जिसे कहते हैं ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। नेक्स्ट है ADSL। ADSL की फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ADS की फुल फॉर्म है, आपको ये याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है AGP। AGP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट AGP का फुल फॉर्म है। AIFF। AIFF का फुल फॉर्म है ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, यानी कि आप फाइल फॉर्मेट में किसी भी ऑडियो के जो है बदल सकते हैं, तो ये AIFF यूज़ किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट है AIX। AIX का फुल फॉर्म है एडवांस इंटरेक्टिव एग्जीक्यूटिव। तो AIX का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आप AIX से X की कुछ और वैल्यू आप जो है सपोज करेंगे, लेकिन यहाँ पर X से मतलब है एग्जीक्यूटिव, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो AIX का फुल फॉर्म है एडवांस इंटरेक्टिव एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट है ALU, सबको याद होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है ANSI। तो देखिए, ANSI का फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये इसका फुल फॉर्म है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ARP। तो ARP का फुल फॉर्म है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है ASCII। इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है ASP। ASP का फुल फॉर्म है एक्टिव सर्वर पेज, या फिर इसे आप और दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। तो ASP का फुल फॉर्म है, या तो आपसे अगर पूछा जाए तो एक्टिव सर्वर पेज अगर ऑप्शन में है तो उसे लगाइए, अदरवाइज एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर अगर ऑप्शन में है तो उसे लगाइए। अगर दोनों है तो आपको साथ ही में ऑप्शन में दिया होगा बोथ। तो एक्टिव सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस पेज और एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर ASP की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है ATA। ATA की फुल फॉर्म है एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ATM की फुल फॉर्म है असिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड, या ATM जो जिससे हम पैसा निकालते हैं तो वो होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट है बेसिक। बेसिक की फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट है BCC। तो BCC का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC कहाँ यूज़ होती है? तो देखिए, BCC आपकी जो ईमेल में एक कॉलम होता है, जब आप ईमेल को बनाते हैं तो सेंड करते टाइम जो टू के बाद BCC और साथ ही साथ CC, यानी कि कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी आती है, तो ये BCC उससे रिलेटेड है। तो BCC का फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को भली भांति समझ में आई होगी। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस को पाने के लिए चैनल की बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप सभी तक उसका नोटिफिकेशन भली भांति पहुंच सके। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड सर्कल तक ये वीडियोस शेयर भी करिए, ताकि जो भी UP ITI इंस्ट्रक्टर और साथ ही साथ किसी अदर ITI की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि झारखंड ITI इंस्ट्रक्टर की, आपकी कुछ टाइम में शायद बिहार ITI इंस्ट्रक्टर और MP ITI इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी आने की संभावना है, बट अभी नहीं कम बता सकता कि कब तक आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। तो चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। गुड डे, जय हिंद।